AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, प्रधानमंत्री गरीब योजना को दिवाली तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने एक तर मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की जंग जारी है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने जिला न्यायाधीश ने छत्रसाल स्टेडियम पहलवान सागर राणा हत्या मामले में संबंधित डीसीपी और अन्य की अध्यक्षता में एक गवाह संरक्षण समिति ने मामले में गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कोई अन्य जिन्हें विदेश जाना है वो लोग 28 दिन के बाद भी कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। फिलहाल इसके लिए 84 दिनों का नियम लागू है। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से एक पिस्टल, 3 तमंचे और 3 बाइक बरामद हुई। मुठभेड़ में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली इंस्पेक्टर की जीप में जा लगी। राजधानी लखनऊ के आलमबाग के श्रृंगार नगर में बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक बाल बचा। वहीं गोली एक दुकान के शटर में जा लगी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गोली की घटना को छुपाते हुए इसे केवल 2 पक्षों का विवाद बताया। थाना मोती नगर क्षेत्र के अंतर्गत सेराहाना गांव में भतीजे ने कुछ कहासुनी पर चाचा पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे भांजे को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ के संविदा कर्मचारियों ने पीजीआई निदेशक का घेराव करते हुए वेतन समेत कई मुद्दों को लेकर हमला बोला, जिसमें कहा गया आश्वासन देने के बाद भी कई मांगे नहीं मानी गई, जिसके लिए कर्मचारियों ने कहा मांग न पूरी होने पर कार्य बहिष्कार करेंगे। अखिलेश यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा कर दी कि वो टीके लगवाएगी। 5 जून को लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुल 240 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। लखनऊ में अनुसंधान संचालित विश्वविद्यालयों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और प्रतिभागियों को एक साथ आने, उनके प्रयासों को एकजुट करने और भारत को वैश्विक नेता बनाने संबंधित विशेष जानकारियां भी साझा की गईं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा, बीमारी के सामने एक टीका ही है जो हम सबको सुरक्षित रख सकता है। इस बात को समझने में इतना समय लग गया और अभी भी इनका बयान ठीक नहीं है। देश के प्रति इनकी सोच बहुत हल्की है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस समय राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 14,000 है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक कैदी के जेल से लापता होने की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद डीआईजी ने बयान जारी करते हुए कहा, जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं 22 घंटे की मशक्कत के बाद लापता कैदी बगीचे में छुपा हुआ पाया गया। मुख्तार अंसारी को जेल में कोई भी खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसमें शामिल अपराधी पर 25,000 का इनाम था। साथ ही जिले के अलग अलग थानों में लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन अवैध तरीके से बेचे जाने वाली शराब के खिलाफ सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए ऐसा करने वालों को चेतावनी दी गई है। यदि कोई अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो दोषी को उम्र कैद होगी या फिर उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली वन क्षेत्र में 51 साल पहले बस्सी लक्कड़पुर खोरी कॉलोनी में 10,000 मकानों को तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कॉलोनी में पहले से ही 10-12 बार तोड़ी जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, खट्टर सरकार युवाओं से धोखा कर रही है। वोकेशनल टीचर से पहले उपचुनाव और फिर 16 जुलाई 2019 को वादा किया था रोजगार का और बाद में दी लाठियां।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट साझा किया जिसमें पानी की कमी के कारण बच्ची की मृत्यु हो गई। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 9 घंटे तक पीने का पानी न मिलने के कारण हुई एक बच्ची की मृत्यु बेहद शर्मनाक घटना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया, राहुल, प्रियंका अब क्यों चुप हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, अब 18 में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। राजस्थान के जौलौर डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी के चलते एक 5 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई। बच्ची की दादी मूर्छित अवस्था में उसके शव के पास पाई गई, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया गया। अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गर्भवती महिला को बचाया जो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते फंस गई थी। महिला को लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने आदमी को बचाया जो मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर चलती लोकमान्य तिलक पर चढ़ते वक्त फिसल गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में गुलमोहर का पौधा लगाया गया है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग पौधारोपण कर रहे होंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, पंजाब सरकार को वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को नहीं बेचनी चाहिए थी। वर्ल्ड ओशियंस डे के अवसर पर ट्विटर पर #वर्ल्ड ओशियंस डे नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग की टीम दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रही है और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर उनका टीकाकरण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज़, लखनऊ।